हरियाणा के 19 पैरा खिलाड़ियों सहित 52 को मिला भीम अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर पंचकुला में राज्यपाल ने किया खिलाड़ियों को सम्मानित। जींद, करनाल, भिवानी और नारनौल में 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे 4 मेडिकल कॉलेज। मुख्य सचिव ने सभी मेडिकल कॉलेज के उपकरणों की खरीद को दिया अंतिम रूप। कल हरियाणा में पहुंचेगी शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर, पानीपत के म्यूजियम और गुरुग्राम के डीएलएफ साइबर हब में होगा स्वागत। और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में आ रहा है सकारात्मक बदलाव। महेंद्रगढ़ जिले के लाभार्थियों ने कहा, योजनाओं से मिला लाभ। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आयोजित समारोह में खिलाड़ियों को राज्य के सर्वश्रेष्ठ भीम अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने प्रदेश के 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड, 5 लाख रुपए की नकद राशि, ब्लेजर और अलंकरण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इसके अलावा खिलाड़ियों को हर माह 5,000 रुपए की राशि मानदेय के रूप में भी प्रदान की जाएगी। भीम अवार्ड पाने वाले 52 खिलाड़ियों में 19 पैरा खिलाड़ी भी शामिल हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ओलंपिक, राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में हरियाणा की रैंकिंग देखने योग्य होती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को खेलों का पर्याय समझा जाने लगा है। जहां भी खेलों की चर्चा होती है तो सबसे ऊपर हरियाणा का नाम आता है। आज हरियाणा को खेलों का पर्याय समझा जाने लगा है। देश के किसी भी भाग में यदि खेलों पर कोई चर्चा होती है तो सबसे ऊपर हमारे प्रदेश हरियाणा का ही नाम आता है। जबकि ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता होती है तो देश की रेटिंग एजेंसियां हरियाणा की ओर देखती है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भीम अवार्डियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों को मेडल जीतते समय जो खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी अवार्ड लेते समय होती है। अर्जुन अवार्ड और भीम अवार्ड से सम्मानित होना गौरव की बात है। अगर हम सारी साल मेहनत करते रहें, सारा साल प्रैक्टिस करते रहें और कंपटीशन ना खेलें तो हम कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जोन लेवल के ऊपर और स्टेट लेवल के ऊपर टूर्नामेंट होते होंगे और इसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर खेलो हरियाणा और खेलो इंडिया हुआ है, जिससे कि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ें। और साथ ही में कुछ ऐसी गेमें हैं जिसमें हम बहुत अच्छे हैं, चाहे वो रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, हैंडबॉल हो, वॉलीबॉल हो, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी गेम हैं जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। प्रदेश सरकार के वर्ष 2025 तक प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के निर्णय के तहत आगामी 1 वर्ष में जींद, करनाल, भिवानी और नारनौल के कोरियावास में 4 मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएंगे। मुख्य सचिव ने इन सभी मेडिकल कॉलेज के उपकरणों की खरीद को भी अंतिम रूप दे दिया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने स्थापित होने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए उपकरणों की खरीद को अंतिम रूप देने के संबंध में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के लिए गठित सचिवों की कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बताया कि चारों मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य 1 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। नारनौल के कोरियावास में स्थापित किए जा रहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि जींद, करनाल के मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य 9 महीनों में और भिवानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य सितंबर 2023 के तक पूरा कर लिया जाएगा। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नीतियां, निर्णय, उनके संकल्प और उनके संकल्पों की सिद्धि स्वतंत्र भारत को दिशा देने में बहुत अहम रहे हैं। उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। उनकी नीतियां, उनके निर्णय, उनके संकल्पों की सिद्धि स्वतंत्र भारत को दिशा देने में बहुत अहम रहे हैं। आज देश उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट कर कहा कि महान राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, बैरिस्टर और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। उनके लिए भारतीय संस्कृति, लोकाचार और मूल्य सर्वोपरि थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश को हमेशा सर्वोपरि रखने वाले महान शिक्षाविद, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनके स्मृति दिवस पर शत शत नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। इंडिया गेट के निकट निर्मित वाणिज्य भवन का डिजाइन स्मार्ट भवन के रूप में किया गया है, जिसमें बिजली के किफायती उपयोग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने निर्यात नाम के नए पोर्टल को भी लॉन्च किया। निर्यात पोर्टल को भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए हितधारकों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष ऐतिहासिक वैश्विक व्यवधान के बावजूद भारत ने करीब 50 लाख करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया। सिद्धि की जो सोच आज नए भारत में बनी है, उसका बेहतरीन उदाहरण हमारा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम भी है। शिलान्यास कार्यक्रम में हमने ग्लोबल एक्सपोर्टर को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग का परफॉर्म एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाने के लिए साझा संकल्प लिया था। पिछले साल ऐतिहासिक ग्लोबल डिस्ट्रप्शन के बावजूद सारे सप्लाई चेन तहस नहस हो गए। उसके बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट किया। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 9 अगस्त तक प्रस्तावित शतरंज ओलंपियाड से पूर्व देश भर में निकाली जा रही शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले कल हरियाणा में प्रवेश करेगी। हरियाणा में इस मशाल रिले का 3 स्थानों पर स्वागत होगा। इस शतरंज मशाल रिले को बीते 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के आईजी स्टेडियम से रवाना किया था। ये मशाल रिले कल सुबह 8 बजे कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर, दोपहर को 12 बजे पानीपत के म्यूजियम और शाम 5:30 बजे गुरुग्राम के डीएलएफ साइबर हब पहुंचेगी। तीनों स्थानों पर इसका स्वागत किया जाएगा। यहाँ बता दें कि वर्ल्ड शतरंज फेडरेशन ने इस बार 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन ऑल इंडिया चेस फेडरेशन को दिया है। खेल मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस मशाल रिले को देश भर के 75 आइकॉनिक स्थानों पर ले जाने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ महेंद्रगढ़ जिले के लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से यहाँ के लोगों का अब जीवन भी बदलने लगा है। नारनौल की कविता ने बताया कि वह पहले जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती थी और अब उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा मिला है, जिससे काफ़ी आराम मिला है। मैं पहले जंगल में जाकर लकड़ियाँ तोड़ कर लाती थी और चूल्हे में आग जलाकर खाना बनाती थी, जिससे मुझे बहुत परेशानी और लेट भी होता था। उससे मेरे बच्चे और पति कई बार भूखे भी जाते थे। मुझे भारत सरकार योजना उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में मिला है, जिससे मैं जल्दी खाना बनाकर अपने पति और बच्चे को टाइम पर खाना देती हूँ और वह लेट भी नहीं होते हैं। रिक्शा चालक रमेश चंद्र ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने उनका जीवन आसान बना दिया है। खर्च नहीं चलता था पहले, अब मुझे अन्न योजना प्रधानमंत्री से
एक मेंबर के 5 किलो गेहूँ मिलते हैं। हम घर में 6 मेंबर है, हमें 30 किलो गेहूँ मिलते हैं। हमें बहुत बढ़िया सुविधा मिल रही है, हमें खर्चा आराम से चल रहा है। नारनौल निवासी राजाराम ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मिले ऋण से उन्होंने व्यापार शुरू किया। व्यापार में उन्हें काफ़ी फायदा हुआ। हालत बहुत ख़राब थी, मुझे कैंसर हो गया था। उसके बाद मुझे ये पता लगा कि प्रधानमंत्री राहत कोष से जो है लोन दिया जा रहा है। मैंने उससे लोन लेकर के अपना काम सुचारू रूप से चालू किया है। 3 से 4 व्यक्ति मेरे पास काम करते हैं। अब बिल्कुल पहले से मैं अच्छी तरह हूँ और मैंने लोन भी चुका दिया है। नारनौल के नरेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से मिली राशि से उन्होंने अपने कच्चे घर की जगह पक्का घर बना लिया। के तहत से 2.5 लाख रुपए का ये लोन मिला था। इसमें मेरे पास कच्चे मकान थे, इससे मैंने पक्के मकान बना लिए। गिनाव से 2 लाख रुपए मेरे को मिल चुके हैं, गिनाव 50,000 रुपये बाकी हैं। ये रिफंड भी नहीं करने मेरे को। महिपाल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से ऋण लेकर रेडीमेड कपड़े बेचने का काम शुरू किया, जो काफ़ी लाभकारी साबित हुआ है। 10,000 रुपये लिए थे नगर पालिका के थ्रू, बैंक से प्राप्त हुए थे। अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, अच्छा मेरे को फायदा हुआ है, अच्छा मेरा बिजनेस चल रहा है। कपड़े का काम किया था, कारोबार थोड़ा बढ़ाया था, अच्छा बेनिफिट हुआ था, अच्छी स्कीम है। हरियाणा के निकाय चुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन को मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई गणमान्य नेताओं ने हरियाणा सरकार को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा जजपा गठबंधन की शानदार जीत के लिए दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को ढेरों बधाई। राज्य सरकार जिस प्रकार विकास के पथ पर प्रदेश को निरंतर आगे ले जा रही है, जनता ने उसमें अपना पूरा विश्वास व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर हरियाणा निकाय चुनावों में एनडीए की जीत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और भाजपा जजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा जजपा गठबंधन की विराट विजय की सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये शानदार जीत प्रधानमंत्री की विकासवादी नीतियों और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लोक कल्याणकारी नेतृत्व के प्रति प्रचंड जनविश्वास की प्रतीक है। प्रदेश में निकाय चुनावों के कल घोषित किए गए परिणामों के बाद अब सफेदों को छोड़कर प्रदेश के बाकी सभी स्थानों से आदर्श चुनाव आचार संहिता को हटा लिया गया है। राज्य चुनाव आयोग के सचिव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सफेदों के वार्ड नंबर 8 में एक ईवीएम मशीन का डिस्प्ले खराब होने के कारण वहां की मतगणना नहीं हो पाई, जिसके चलते वहां पर अब 24 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक फिर से मतदान करवाया जाएगा। आज मतगणना के दौरान बूथ नंबर 14 वार्ड नंबर 8 सफेदों की जो ईवीएम है उसका डिस्प्ले खराब हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बूथ नंबर 14 की मशीन है उसके अंदर जो दर्ज मत थे उनकी गणना नहीं हो पाई। तो इसी वजह से सफेदों के जो वार्ड नंबर 8 है, बूथ नंबर 13 और 14 पर 24 जून को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान होगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने ड्रैगन फल, खजूर फल और मशरूम की खेती व प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कल क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों और किसान उत्पादक संगठनों की समीक्षा बैठक भी की और उनको छोटे किसानों को जोड़ने के लिए कहा। कृषि मंत्री ने संगठनों के प्रतिनिधियों से कहा कि किसान की आमदनी बढ़े और किसान को लाभ मिले, इसके लिए लागत खर्च में कमी लाई जाए और प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय में इजाफा होना चाहिए। इसके अलावा किसानों को एफपीओ के माध्यम से विपणन से भी फायदा होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी के तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन की जनरल बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रैगन फल, खजूर फल और मशरूम को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और योजना तैयार करें। बैठक में बताया गया कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हल्दी, मेथी, प्याज, पालक, भिंडी के बीज,
घिया, लौकी, बैंगन का नॉन हाइब्रिड बीज तैयार किए गए हैं, जबकि भिंडी, घिया और लौकी के हाइब्रिड बीज तैयार किए गए हैं। अंत में इससे बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के 19 पैरा खिलाड़ियों सहित 52 को मिला भीम अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर पंचकुला में राज्यपाल ने किया खिलाड़ियों को सम्मानित। जींद, करनाल, भिवानी और नारनौल में 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे 4 मेडिकल कॉलेज। मुख्य सचिव ने सभी मेडिकल कॉलेज के उपकरणों की खरीद को दिया अंतिम रूप। कल हरियाणा में पहुंचेगी शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर, पानीपत के म्यूजियम और गुरुग्राम के DLF साइबर हब में होगा स्वागत। और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में आ रहा है सकारात्मक बदलाव। महेंद्रगढ़ जिले के लाभार्थियों ने कहा, योजनाओं से मिला लाभ। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।